नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। ठीक है, आइए हम इस कहानी को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे कहानी, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। तो दोस्तों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था, ठीक है, क्योंकि उसकी जो ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी और वह हमेशा अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट रहता था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो हमने कभी नहीं देखा है। वो इस तरह की बातें सोचने लगा और इतना साफ और सफ़ेद है ये कि जंगल में इस तरह के और दूसरे पक्षी तो है ही नहीं, इसलिए ये बहुत खुश रहता होगा। वो कौवा अपने मन में सोचता था दोस्तों। लेकिन फिर उसके बाद कौवा जब हंस से पूछा और उसके पास गया, तो भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश रहते हो। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन जब मैंने तोते को नहीं देखा था तब। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर तो एक ही रंग के हैं, लेकिन तोते का शरीर तो दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग और घेरे हुआ है और वो सुर्ख हरे रंग का होता है। तो दोस्तों सोचिए, वो हंस क्या सोचता था और कौवा क्या सोचते थे। फिर उसके बाद से अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा फिर वहां से उड़ जाता है और फिर कौवा उड़ने के बाद तोते के पास चला जाता है और वहां जाकर फिर पूछता है कि भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश हो। तो इस पर तोते का क्या जवाब रहा जानते हैं दोस्तों। तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब मैंने मोर को नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने मोर को, मेरे पास तो दो दो रंग है, लेकिन जब मैंने मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं, ये देखकर उसके बाद से, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मोर जैसा पक्षी इस धरती पर है ही नहीं। अब कौवा फिर दोबारा सोच में पड़ गया दोस्तों कि अब मैं क्या करूं। अब चलते हैं, इससे ज्यादा तो तोता बता रहा है, कि इससे पता करते हैं कि अब तोता कैसा है। और उसके बाद से मोर का रंग वो पता करने निकल पड़ा दोस्तों। इसलिए अब मोर से मिलने ही पड़ेगा, ये सोचकर कौवा फिर वहां से उड़ा और कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर में पहुंच गया, तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। फिर उसके बाद सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे भी हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे और तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश नसीब जीव हो। तो उसके बाद से इस पर मोर ने क्या कहा, लेकिन वो मतलब उसके मन में दुखद भावना लेते हुए मोर ने जब कहा कि भाई अगर सुंदर हूं तो भी मैं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद कर कर रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप क्या समझते हैं
कि कभी भी दोस्तों ऐसा ही हमें लगता है कि हम लोगों भी मतलब ऐसा करते हैं दूसरों को देख कर कि हमारे से मतलब हम लोगों से जो पैसे वाला है, जो थोड़ा धनी है, तो उसको देख के लगता है कि वो बहुत खुश होगा अपने जीवन में। लेकिन नहीं दोस्तों, कभी भी जिनके पास धन है वो खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास भी उनके कारोबार का टेंशन है, घर परिवार का तो मान लीजिए सबके पास रहता है चिंता। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसे हैं, बहुत सारे बंगला हैं, गाड़ियां हैं, उतना ही उनके पास चिंता है, चिताएं हैं। क्योंकि आप तो एक कहावत सुने ही होंगे कि चिंता से ही चिता बनती है। अगर आप टेंशन करोगे तो धीरे धीरे वो आपका चिता के रूप में बदल जाएगा। तो हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं रह पाते दोस्तों। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बहुत बड़ी लगती है, जबकि हमें अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा आप इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा कि आप दूसरों को देखकर तो खुश होते हैं, लेकिन अपनी खुशी में भी आप खुश रहना जरूर सीखिए। छोटी सी छोटी आपके पास जो खुशियां हैं ना, वो फिर वापस नहीं आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे आपको एक नए कहानी के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। धन्यवाद।